नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। मैं आपके साथ कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स या कोई हमारे स्विच वर्ड्स ये सब चीज़ शेयर करती रहती हूँ सो दैट हम अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते रहें। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, जितनी मैंने टेक्निक्स बताई हैं मैंने हमेशा कहा है गिव सम टाइम, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम यूनिवर्स को दो आपकी विशेस को ग्रांट करने के लिए, और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। जब भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने जा रहे हो उसके बारे में बात करने जा रहे हो। आज की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, वो मैंने ली है नेविल गॉडार्ड की इसी बुक से, जिसका नाम है द लॉ एंड द प्रॉमिस। और इस बुक में ना बहुत सारी नेविल गॉडार्ड ने जो टीचिंग सिखाई थी उनसे रिलेटेड टेस्टिमोनीज़ हैं। उन लोगों को कैसे सक्सेस मिला, उन लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिले, वो इसमें बताए हैं। इस बुक का एक चैप्टर नंबर 3 है जिसमें ना नाम है उसका टर्न द व्हील बैकवर्ड। इस बुक में, इस चैप्टर में आई थिंक 3 से 4 टेस्टिमोनीज़ हैं जिन लोगों ने इस मेथड को यूज़ किया, टर्न द व्हील बैकवर्ड वाला मेथड यूज़ किया अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। और एक और चीज़ बताती हूँ, आज एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जो मैनिफेस्ट का ना हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब वो बता रहे थे मीनिंग एक्चुअली क्या होता है मैनिफेस्ट का। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग बताया। उन्होंने कहा जब आपकी जो इंटेंशन है ना, जो आप चाहते हो, वो आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट कर पाओ, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन हो जाता है वो चीज़। इस है तो वही लाइन जो हम हमेशा सुनते हैं, हम बार बार उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ में क्या अच्छा लगा, हम हमेशा ना सोचते हैं कि इंटेंशन सोचते हुए हमें अपने विजुअलाइजेशन करनी है, हमें कोई टेक्निक करनी है या स्विच वर्ड करते हैं। उन्होंने पूछा, और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सॉल्ट वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कितने दिन में काम करेगी, स्विच वर्ड मेरे लिए कितने दिन में काम करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि जब आपका जो इंटेंशन है वो आप सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर पाओ आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो चीज़ आपके लिए तब रिजल्ट दे देगी। तो 21 डेज़ तो हम यूँ बोलते हैं ना कि यूनिवर्स इतना टाइम लेता है, और अपने आप का पेशेंस भी आपको दिखाना होता है। ठीक है, जो इम्पेशेंट होते हैं उनका वैसे ही कोई भी टेक्निक कुछ भी कर लो काम नहीं करेगी। द पेशेंस इज़ द की, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट और बिलीव दिखाते हो। अब बात करते हैं इस वाली हमारी टेक्निक की, जो है टर्न द व्हील बैकवर्ड। इस बुक में एक टेस्टिमोनी है, जितनी टेस्टिमोनीज़ हैं इस चैप्टर की, जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो मैं बताती हूँ। तो एक पर्सन, उन्हें अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, तो उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ कांटेक्ट किया। वो प्रॉपर्टी उनके ऊपर एक हैवी बर्डन की तरह हो गई थी, क्योंकि उसे कोई ख़रीदना नहीं चाहता था। तो उन्होंने जब रियल एस्टेट एजेंट से बात की, तो उस रियल एस्टेट एजेंट में उस प्रॉपर्टी में जितनी भी कमी थी, शॉर्टकमिंग्स थी, वो सारी उनको बता दी, और यही रीज़न दिया कि पेशेंस रखिए, अभी तो ये सेल नहीं हो सकती। ये उन्होंने बोला कि उसने, रियल एस्टेट एजेंट ने फिर मेरे पास एक लेटर भेजा। ट्यूसडे को उन्हें वो लेटर मिला, और उसमें उसने यही सब चीज़ें मेंशन की थी, और बोला कि अभी कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है प्रॉपर्टी में, तो आप बी पेशेंट। तो इन्होंने उनका शॉर्ट फॉर्म ईबी करके दे रखा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसी लेटर को अपने वर्ड्स में विजुलाइज किया, एक उसका इम्प्रिंट अपने माइंड में बनाया, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी ये प्रॉपर्टी उसी रेट पे सेल हो गई है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, उसी रेट पर मेरी ये प्रॉपर्टी सेल हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने इमेजिन किया कि मैं उसी रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस में खड़ा हूँ और उससे हाथ मिलाते हुए उसे थैंक यू बोल रहा हूँ, और रिप्लाई में वो मुझे रिप्लाई कर रहा है कि इट वॉज़ अ प्लेजर वर्किंग विद यू, आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। उन्होंने कहा ये ऐसे मैंने ट्यूसडे को इमेजिन किया, सोने से पहले मैंने उस चीज़ को दोहराया, जो सीन मेरे साथ हुआ था, जो लेटर मेरे को मिला था, लेकिन किस फॉर्म में, उस फॉर्म में जो मैं चाहता था, मैंने उसको रिपीट किया, जैसा कि नेविल गॉडार्ड आपने हमें सिखाया था। तो उन्होंने ये ट्यूसडे नाइट किया, उन्होंने वेडनेसडे नाइट किया, उन्होंने थर्सडे नाइट किया, फ्राइडे नाइट किया।
सैटरडे को उन्हें उसी एजेंट का कॉल आता है और वो बताते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए डिपॉजिट कोई जमा करके चला गया है और आपको आना है पेपर वर्क करने के लिए। तो वो जब वहाँ पर जाते हैं, मतलब उन्होंने जो इमेजिन किया था उसके 5 डेज़ बाद जब वो वहाँ ऑफिस जाते हैं, पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है, तो वो उस रियल एस्टेट एजेंट को थैंक यू बोलते हैं और रिप्लाई में वो एजेंट उन्हें क्या कहता है, थैंक यू और आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने कहा कि विद इन 5 डेज़ के स्पैन में ही जो रियलिटी थी मैंने उसे अपने इमेजिनेशन यूज़ करके उसे वैसे कन्वर्ट कर लिया जैसे मैं चाहता था। तो मैंने वो व्हील बैकवर्ड की तरफ घुमा दिया। इस बुक में लाइंस मैं इस बुक से ही पढ़कर आपको बोलूँगी, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने कहा है कि हमें एक्चुअली में यूज़ कैसे करनी है ये टेक्निक को सुनिए। टू रिवाइज द पास्ट is to reconstruct it with new content. Men should daily relive the day as he wished he had lived it, revising the scene to make them conform to his ideals. मतलब कि आपको उस सीन को ऐसे रिवाइज करना है और तब तक रिवाइज करना है जब तक वो सीन आपके फेवर वाला नहीं हो जाता, तब तक। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो आप ना जगह जगह पर इंटरव्यू दे रहे हो और आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हो, आपका वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, बार बार आप रिजेक्ट हो रहे हो। तो आप क्या करते हो, आप वही चीज़ ना अपने माइंड में सोचते हो कि उसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यूअर ने और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं नहीं दे पाया। फिर उन्होंने मुझे वो फेस आप याद रखते हो कि उन्होंने मुझे उस फेस के साथ, उस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि ओके हम आपको बताएंगे, बेटर लर्न नेक्स्ट टाइम, जो भी आपको वो स्टेटमेंट्स याद रहते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, आपको वही सीन इमेजिन करना है कि आप अगेन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं, सामने इंटरव्यू बैठ के आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है जो आपको आते हैं एंड इट इज़ अ वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू। एट द एंड अपने माइंड में एक स्टेटमेंट बना लो जो आप चाहते हो कि वो आपका इंटरव्यूअर आपको ऐसे बोले कि उसका मतलब यही है कि यू आर सिलेक्टेड। मान लो वो ये कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून। समथिंग जो वो आपको लास्ट में कहे और आपको पता हो कि इसका मतलब है कि मैं इस इंटरव्यू में क्लियर हो गया हूँ। सिमिलरली आप इस टेक्निक को अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट करने के लिए महसूस कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बार बार उस सीन को रिपीट करो, स्पेशली सोने से पहले, जिसे ना इसे टेट्रस इफेक्ट भी कहा जाता है। वो टाइम जब हमारा जो लास्ट थॉट हमारे दिमाग में गया वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके इम्प्रिंट हो जाएगा, जिसके बारे में मैं सैट्स टेक्निक भी बोलती हूँ कई बार। तो लास्ट में इस चीज़ को, सीन को रिवाइज करते करते अपने माइंड में सो उस फॉर्म में जो आपके फेवर में हो, चाहे उससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आपका स्पेसिफिक पर्सन है, तो अपने आप को वैसे ही विजुलाइज करो, वैसे ही सोचो कि उस पर्सन ने आपको कॉल किया है, टेक्स्ट किया है दैट ही वांट्स टू मीट यू, या आप लोग अपने आप को एक साथ घूमते हुए देखो। ऐसे आप इस पूरे सिनेरियो को रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो इस व्हील को। तो ये था एक और जो हमारे नेवल गॉडार्ड ने टेक्निक बताई थी इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की अपने क्लाइंट्स को, और उनसे उनको रिजल्ट मिला। प्रूफ आपको मिल जाएगा इस बुक में ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय सिया राम।